आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंट्रोवर्सी होगी दोस्तों बॉम्बे बेगम्स और चाइल्ड राइट्स बॉडी के बीच में। तो क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। टेस्ट सीरीज आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। अभी मैंने स्टडी आईक्यू की टीम के साथ फोटोज डाली थी, गौरव सर के साथ, विनोनिका मैम के साथ, सबके साथ, विपन सर के साथ। आप लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किए। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और हाँ, ट्रैवल मुझे याद है, एक्चुअली मैं दिल्ली गया था बट कुछ काम से गया था, मेरे पास वक्त नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, मार्च लास्ट से ट्रैवलिंग शुरू, मैं अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे फॉलो करिए। देखिए, आपको पता ही है कि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज आ रहे हैं उनमें कुछ कंट्रोवर्सी तो हो रही है। अभी तांडव पे हमने देखा, और इलाहाबाद कोर्ट ने तांडव के अगेंस्ट जजमेंट दिया था। तांडव में ये था ना कि हमारे देवी देवताओं को मजाक उड़ाया गया है। वहां पे अमेजॉन प्राइम की ये जो शो था, इनफैक्ट जो डायरेक्टर थे अली जफर, उनको माफी भी मांगनी पड़ी इस पे। अब बॉम्बे बेगम्स को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, जो कि नेटफ्लिक्स का शो है। यहां पे नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, इन्होंने ये बोला है कि तुरंत इसको नेटफ्लिक्स से हटाओ, आप इस शो को स्टॉप करो। क्यों ऐसा बोला है? पहली बात तो बॉम्बे बेगम्स के बारे में जानिए। अलंकृत श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है। अलंकृत श्रीवास्तव इसी तरीके की शोज बनाते हैं, मतलब थोड़ा सोसाइटी ओरिएंटेड, जो रियलिटी होती है। और इनकी मूवीज पे अक्सर बवाल होता रहा है, डॉली किटी और वो लिपस्टिक अंडर माई बुरका। तो इनकी मूवीज पे बवाल होता रहा है। अब बॉम्बे बेगम्स है, ये जो सीरीज है ये 8 पार्ट की है। 5 औरतों की जो शहर में रहती हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, किस तरीके से ये चाहती हैं कि सारी बंदिशें तोड़ के ये आगे बढ़े, ये उसकी कहानी है। 5 औरतों की कहानी है। और मुंबई की कहानी, नाम ही है ना बॉम्बे बेगम्स। तो ये जो 5 औरतें, सारे एज ग्रुप की, एक हाई पावर्ड सीईओ है, एक न्यू गवर्नर मुंबई में, एक मिड कैरियर वुमेन वुमेन है और फॉर्मर बार डांसर है, जो कि अपने बेटे के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहती है। तो बेसिकली यहां पे जो स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं, ड्रीम्स होते हैं अर्बन वुमेन के, वो दिखाए गए हैं। हालांकि मैंने अभी तक ये शो नहीं देखा है। तो अब किस तरीके से इनकी जिंदगी आपस में जुड़ी है, कोलाइड करती है, और कैसे ये एक दूसरे की लाइफ बदलती है, ये शो इस बारे में है। अब आप बोलेंगे सर कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, तो प्रॉब्लम कहां हो गई है? क्यों यहाँ पे लोग इतना ज्यादा गुस्सा रहे हैं? ट्विटर पे क्यों इतना ज्यादा एक आंधी सी आ गई है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, एनसीपीसीआर, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बच्चों को ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया है। सेक्सुअल 13 साल के बच्चे को ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसकी वजह से एनसीपीसीआर नाराज है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी आपको पता ही है ना, जो कि एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। तो 2007 इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 2007 में इसको बनाया गया था। और इसने बॉम्बे बेगम्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। और यही बोला नेटफ्लिक्स से कि आप अपने शो को स्टॉप कर दो, क्योंकि आप में जिस तरीके से बच्चों को दिखाया गया है, उनको मतलब उल जलूल हरकतें करते हुए, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। 24 घंटे के अंदर आपको हमको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो लीगल एक्शन लेंगे। ये एनसीपीसीआर का साफ साफ कहना है। नेटफ्लिक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, वो एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो से मिले और एक्सप्लेन किया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, शो जो है बहुत बढ़िया है, सोसाइटी को दिखाता है वो। और नेटफ्लिक्स ने और ज्यादा टाइम मांगा है कि थोड़ा और वक्त दीजिए हमको, इस मामले को देखने दीजिए, उसके बाद हम इस पे जो भी होगा हमसे, हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमको हटाना भी पड़ा तो हटा भी देंगे। अब जो अगली मीटिंग होगी वो कल यानी कि ट्यूसडे को होगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि चेयरपर्सन ने बोला है, प्रियंका मैंने बोला था, आई एम रियली सॉरी, प्रियंका कानूनगो ने ये बोला है कि ये यंग माइंड्स को पल्यूट करेगा। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो हर कोई देख सकता है, रेगुलेशन कोई है नहीं, लेकिन अब आईटी एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो ये यंग माइंड्स को पल्यूट करेगा। और ये बड़ा डिस्टर्बिंग है कि माइनर जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए दिखाए गए हैं। तो ये सही नहीं है। अब उसके बाद ट्विटर पे तो बवाल मच गया है दोस्तों। बवाल ऐसे मच गया है क्योंकि एक तो 13 साल का जो बच्चा है वो कोकीन ले रहा है, ये दिखाया है। फिर एक सेकंड कंप्लेन ये है कि एक सेल्फी ली जा रही है, स्कूल की लड़कियां सेल्फी ले रही है और अपने डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स को दिखा रही है, वो ड्रीम ऑफ स्कूल गर्ल्स। तो ये 2-3 कंप्लेंट है और ट्विटर पे इसकी चर्चाएं हैं। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अगेंस्ट में हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो वेब सीरीज है वो विवाद में आई। इससे पहले आपने तांडव का केस देखा, मिर्जापुर में भी हमने देखा था कि काफी बवाल हुआ था।
मिर्जापुर का जो सेकंड सीजन आया था, मोस्ट अवेटेड सीजन था मिर्जापुर का, मोस्ट अवेटेड। और सब यही पूछ रहे थे मिर्जापुर कब आएगा। तो जब आया तो उससे पहले कंट्रोवर्सी हुई, अब शांत है। फिर तांडव का तो आपने सभी ने देखा। और यहाँ पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है, माफी मांगनी पड़ी थी उनको। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि नए रूल्स आ गए हैं रेगुलेट करने के लिए, कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए। हालांकि कोई डिफरेंट एक्ट नहीं आया, लेकिन आईटी एक्ट के ही तहत काफी रूल्स को जोड़ा गया है। तो ये था दोस्तों, ये लेक्चर था और ये कंट्रोवर्सी है। तो ऐसे कंट्रोवर्सी जो भी होंगी मैं आपको बताता रहूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है। और ये मेरा इंस्टा है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।